एक्सरसाइज कौन सी है आपकी 4.3। तो 4.3 में का पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाली निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख जो खींचा जाता है वो ग्राफ पेपर पर खींचा जाता है। तो आप सबसे पहले ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा। इसका सोल्यूशन हम आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं, लेकिन इसका जो आलेख हम ग्राफ पर खींचेंगे। तो पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, एक x वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे, एक वेरिएबल इधर और दूसरा वेरिएबल इक्वल के दूसरे साइड। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे y को ले लेते हैं और इक्वल में जो है 4 और x को उधर ले जाएंगे तो किस में आएगा -x। तो यहाँ आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे लगभग 2 पॉइंट्स निकालेंगे x और y के लिए, जो हम शो करेंगे ग्राफ पर, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक यहाँ पे चार्ट बना लीजिए इस तरीके से, छोटा सा। ऊपर लिख लीजिए x, नीचे लिख लीजिए y, और यहाँ पे लगभग 2 या 3, बस इतनी ही निकालिए। तो x, अब ये जो आपकी इक्वेशन 1 मिली है, इसमें हम x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या, तो छोटी से छोटी संख्या रखा करें, तो हम 0 रखते हैं। अगर हमने x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखा, तो रख के देखिए जरा, y बराबर 4 माइनस x है, x की जगह पे कितना 0, तो y इज इक्वल टू कितना निकला 4, यानी कि x बराबर 0 पर y बराबर कितना आया, 4। अब हम x बराबर कितना रख लें, 1 रख लें। तो x बराबर जब हमने 1 रखा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे कितना आएगा 3। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो यहाँ पे आप रख लीजिए 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3। अब आप एक बार y बराबर भी 0 रख के देख लीजिए। तो y बराबर अगर हमने 0 रखा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे रख लीजिए y बराबर 0, या इसी इक्वेशन में रख लीजिए। तो हमारा आ जाएगा 4 माइनस 0 बराबर 4 माइनस x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि 0 पर कितना है x की वैल्यू 4। ये आपकी टेबल बन गई। जो हमने ये यहाँ पे किया है, ये वर्क आप कहाँ करेंगे, ग्राफ पेपर पर। इस साइड में आपका ग्राफ पेपर है, ये वर्क आप इस साइड में पहले का पहला डालकर वो सॉल्व कर लेंगे ब्लू पेन से। जैसे हमने यहाँ लिखा है, पहला है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आया 4 माइनस x। हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली, x और y, x एंड y, इसके ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, बस इतने काफी है। 0 पे 4 आया, 1 पे 3 आया, 4 पे 0 आया। अगर आपको ये वैल्यूज निकालनी है तो ये वैल्यूज यहाँ नीचे निकाल लीजिएगा। अब देखिए हम इसको ग्राफ पेपर पे कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आपको 2 अक्ष खींचने होंगे, x अक्ष एंड y अक्ष। तो देखिए इधर सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटर में हम y अक्ष खींचते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपको पता है इसमें डार्क लाइन और लाइट लाइन दोनों दिख रही है। जो डार्क लाइन है उसी पे हम खींचेंगे y अक्ष। तो हमने ये खींच लिया y अक्ष। हम एक ग्राफ पेपर पर 2 ड्रॉ कर लेंगे, तो आधा हम नीचे के लिए छोड़ देंगे, आधा ऊपर के लिए। आप एक पे एक भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा है तो एक ग्राफ पेपर पे आप 2 ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया आपका x अक्ष। तो आपको पता है कि जो क्षैतिज रेखा होती है वो x अक्ष होता है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो y अक्ष। तो यहाँ आपका हो गया x अक्ष और ये क्या हो गया y अक्ष। आपको नंबर पता है कि कहाँ जहाँ पे डार्क लाइन दिखे, ये तो मिड है, जो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये मूल बिंदु होता है, इसको 0 से शो करते हैं। ये हो गया 1 2, जहाँ पे डार्क लाइन है वहां पे लिखेंगे 4 5, बस इतने काफी हैं। ऊपर की तरफ प्लस में जाएगा 1 2 3 4, और इस साइड में -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे भी आपका किस में आएगा -1 -2 -3 एंड -4, काफी है। अब पहला है x, ये इसका पहला कोऑर्डिनेट मिला कि 0 पे 4, तो x हमें कितना चलना है 0, ये रहा, और y कितना चलना है +4 ऊपर की ओर है, तो इसी पे हम चलेंगे +4। तो आपका ये पॉइंट आ गया, क्योंकि ये जहाँ पे जाएगा ये आपका पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा है आपका 1 पे 3, तो आपको x इज इक्वल टू कितना चलना है 1, तो 1 इधर चलिए, और y इज इक्वल टू कितना चलना है +3, तो x पे 1 ये रहा, और y इज इक्वल टू 3 ये रहा। x पे 1 चले और y पे कितना चले 3, तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिला। फिर तीसरा पॉइंट है x पे 4, तो x पे 4 आपका कहाँ है ये,
और y पे 0, तो y पे 0 ही है, तो ये जहाँ पे ओवरऑल जा रही है तो ये। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपको स्केल की सहायता से मिला देना है। मिला दीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन। ये हो गए आपके, मिला दिया हमने। अब जो आपका ये वाला पॉइंट था, ये कौन सा था? 0,4। इसके नाम भी डिनोट कर दीजिए। ये कौन सा पॉइंट था? 1,3। और ये कौन सा पॉइंट था? 4,0। और ये जो आपने लाइन खींची है, ये लाइन है कौन सी इक्वेशन थी? यहाँ आपकी पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप इस पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इससे शो हो जाएगा कि ये वाली इक्वेशन है। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन x माइनस वाई यहीं पे लगा देते हैं। दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप इसको x में भी रख सकते हैं इक्वेशन, तो हमने x यहाँ रख लिया और इधर आपका क्या चला जाएगा? 2 और इस साइड में y। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं x एंड y। तो x बराबर सबसे पहले अगर हम 0 लें, x बराबर अगर हम 0 लें तो y बराबर हमें क्या कितना मिलेगा? माइनस का 2। कैसे? देखिए 2 प्लस वाई। अब जब 2 हम इधर कन्वर्ट करेंगे तो -2 इज इक्वल टू वाई, यानी कि x बराबर 0 पर y कितना मिला? -2। अब एक बार y बराबर 0 ले लेते हैं, तो y बराबर 0 पे, y बराबर 0 पर, तो x बराबर कितना मिलेगा? 2 प्लस 0, यानी कि x बराबर 2। y बराबर 0 पर x बराबर कितना मिल गया? 2। अब हम x बराबर y बराबर 1 ले लेते हैं, तो x बराबर y बराबर कितना रखना है? 1, तो 2 प्लस 1 यानी x बराबर 3। y बराबर 1 पर x बराबर 3। ये आपके 3 पॉइंट है। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, माइनस में भी पॉइंट ले सकते हैं, प्लस में ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 ये भी पुट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि छोटे से छोटा पॉइंट ही हम पुट करें, जैसे 0, 1, 2, -1, -2। अब आप फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका लाइन इधर खींच देंगे जहाँ पहला ग्राफ पूरा हो जाए, तो ये डिवाइडर हो गया, समझ लीजिए पहले इक्वेशन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी संख्याएं ज्यादातर 0, 2, 1, 3 बस इतने पर ही है, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा नंबर तक। इसमें x अक्ष एंड y अक्ष आपको पता ही है कि हमारा 0 कहाँ है, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4, और ये 1, 2, 3, और ये हो गया -1, -2, -3, और ये हो गया आपका -1, -2, -3। ऐसे आप जरूर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको पहला चलना है x पे 0, y पे -2। तो x पे 0 ये रहा और y पे -2 आपका कहाँ रहा? ये रहा। इसको आपने कर लिया इसका। और 2,0 x पे 2 और y पे 0, तो यही ओवरऑल आ गया। x पे 3 और y पे 1, y पे y ये रहा 1, तो x पे 3 और y पे 1 सामने सामने चलेंगे जहाँ, ये तीन आपको सीधी लाइन में मिल रहे हैं, तो आप इन तीनों को मिला देंगे। ये हो गया आपकी इक्वेशन। कौन सी है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये रही आपकी इक्वेशन का ग्राफ है। अब आपको क्या करना है? इनके नाम भी नोट करने। ये कौन कितने कितने पॉइंट पे थे? तो देखिए ये 3,1, ये 3,1 था, और ये 2,0 और ये वाला पॉइंट कितना था? 0,-2। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से y बराबर 3x भी खींच लेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ इस पे बता दे रहे हैं। जैसे आपका है y बराबर, पॉइंट हम निकाल दे रहे हैं, y बराबर 3x। इस पे देख लीजिए y बराबर 3x, तो हम x इज इक्वल टू यहाँ पे टेबल बना लेंगे x एंड y। सबसे पहले क्या रखे? x इज इक्वल टू 0 रखो, क्योंकि 0 से 3 में गुणा करेंगे तो y भी कितना आ जाएगा? 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब अगर x इज इक्वल टू 1 रख दें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3। तो आप रख के देख सकते हैं, अगर हमने x की जगह 1 रखा तो y कितना आ गया? x की जगह पे 1 पे y कितना आ गया? 3। x की जगह पे 2 रखें तो y कितना आ जाएगा? 6। आप रखना चाहें रखें, वरना आप माइनस में बढ़े, x इज इक्वल टू -1 भी रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू जब -1 रखेंगे, यहाँ पे एक बार -1 रख के देख लीजिए, y बराबर 3 इंटू -1, तो ये आपका कितना आ जाएगा? y बराबर -3। x इज इक्वल टू -10 y इज इक्वल टू -3, ये आपके बाई तरफ चला जाएगा। बस ये आप पॉइंट अपने ग्राफ पर शो कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा।
अगला वाला है फोर्थ क्वेश्चन, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो सबसे पहले y यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब x इज इक्वल टू 0 1 2 रखिएगा, x y। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा तो 3। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। अब आप चाहें तो x इज इक्वल टू -1 रख लीजिए, तो x इज इक्वल टू -1 तो कितना हो जाएगा 3 2 5। हल करके देख लीजिएगा, यहाँ पे आप हल कर सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं है कि हल नहीं करना है, हम ऐसे ही कर देंगे। चलिए x इज इक्वल टू -1 पे देख लीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 2 इंटू -1 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका 5, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो यहाँ पर ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो सबसे पहले ये जो आपके पास पॉइंट दे रखा है, हमें इससे होते हुए कोई दो इक्वेशन लिखनी है। आप कोई कितनी भी इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे बनाना चाहें। तो हमें पता है सबसे पहले जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं इस पर कौन सा वेरिएबल किसको डिनोट करता है। तो वी नो दैट कि जो x यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है 2 है एंड y की वैल्यू है वो कितनी है 14। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 और y बराबर 14। ओके, अब हमें पता है कि x और y में हम क्या x और y से रिलेटेड हम इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, इन दोनों को जोड़कर भी इक्वेशन बना सकते हैं, घटाकर भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y की वैल्यू कितनी 14, तो कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को घटा देते हैं। तो x माइनस वाई, अब x कितना है आपके पास 2, y कितना है आपके पास ये माइनस, y कितना है 14, तो कितना आ गया माइनस का 12। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ऐसे ही आप और भी इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, आप x में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। आप जो जिस संख्या से चाहें उस संख्या से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमने x में 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 2 प्लस y कितना है आपका 14, तो ये कितना आ गया 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। तो ये आप एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ऐसे ही आप y में मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी कि 2x वही रहने दे 2x प्लस 3y, इसको हल करके इसका मान निकाल सकते हैं। ऐसे आप कई सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने 2 इक्वेशंस बनाई हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे जितनी इक्वेशन बना लीजिए। आगे लिखा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी हमने बस जितनी इक्वेशंस बनेंगी उतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम आंसर क्या देंगे, इस प्रकार की कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं और क्यों। अब देखिए, अगर हम कहें कि ग्राफ पर ये पॉइंट शो कीजिए, तो आप ग्राफ पर इस तरीके का आपका चतुर्थांश होता है, उसमें 1 2 इधर जाएगा एक्स पर, और इधर मान लीजिए आपने 2 2 का भी पैमाना लिया है, तो 2 4 6 8 10 8 10 12 14, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 2 ऐसे चले और y इज इक्वल टू 14 ऐसे चले, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं वही पॉइंट है, यानी कि आपका पॉइंट कौन सा मिल रहा है ये। तो इस पॉइंट से, तो एक पॉइंट अगर आपको कहीं दे रखा हो तो आपको पता है कि उस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी। तो ये आपको अगर एक पॉइंट मिल गया तो इससे होकर हम चाहे ऐसे रेखा खींचें, चाहे ऐसे रेखा खींचें, चाहे ऐसे रेखा खींचें, तो ये देखिए कितनी सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से होकर, कई सारी। तो इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम लिखेंगे आंसर में इस प्रकार की अनेक रेखा, अनंत या अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और क्यों, क्योंकि यहाँ से आंसर लिखेंगे इस प्रकार की, नीचे लिखेंगे आप इस सॉल्यूशन के, इस प्रकार की अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनगिनत लिख दिया अनंत को, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं
और क्यों? क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका एक पॉइंट दे रखा है 3,4। तो आपको पता है इस पॉइंट में x क्या है, y क्या है, x = 3 है, y = 4 है। कौन सी समीकरण के आलेख पर स्थित है? समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि ये पॉइंट इस आलेख पर स्थित है तो आपको क्या करना होता है, उन पॉइंट्स को इस इक्वेशन से गुजारना होता है। गुजारने का अर्थ है कि इसमें आपको पता है x = क्या है, y = यही वैल्यूज उठा के आप इसमें रख दीजिए, आपको उसका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x = 3 तथा y = 4 रखने पर, और ये आया कहाँ से, पॉइंट से आया है। तो इसमें जरा रख दीजिए 3 × y की जगह पे 4 बराबर a × x की जगह पे 3 + 7। तो ये हो गया आपका 12 = 3a + 7। तो 7 इधर ले आइए, 12 - 7 = 3a, तो 5a, 5 = 3a। तो a = कितना मिल गया, 5/3। ये आपको क्या मिल गया, a का मान। यही आपको ज्ञात करना था आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपए हो, तो इसका समीकरण। सबसे पहले जो दे रखा है वो नोट कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि तय की गई कुल दूरी बराबर तय की गई कुल दूरी कितनी दे रखी, x किलोमीटर। तो हमने पहले ये नोट किया। और कुल किराया यानी कि जितना भी उसने चला है सारा किराया उसका कितना है, y रुपया। ये चीजें आपको सबसे पहले गिवन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन ने कहा क्या है। पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप कोई डिस्टेंस a और b ले लेते हैं। a ये आपका है, b आपने टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी, तय की गई कुल दूरी कितनी, ये कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर। अब क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित। पहले किलोमीटर का किराया 8, यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति सफर करता है तो वो टैक्सी वाला कहता है कि जो शुरुआत, मान लो उसको 5 किलोमीटर टोटल चलना है। कितने किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर चलना है। तो टैक्सी वाले ने कहा कि जो पहला किलोमीटर है, यानी कि 5 में से जो पहला निकाल दो, पहला किलोमीटर का वो लेकर कितना रुपया, 8 रुपया लेगा। और बाकी के जो 4 किलोमीटर बचे हैं तो उस 4 किलोमीटर में प्रति किलोमीटर वह 5 रुपए लेगा। इसका मतलब है इस 4 किलोमीटर में पहला किलोमीटर के वो कितने लेगा, 5 रुपए, दूसरे किलोमीटर के कितने लेगा, 5 रुपए, तीसरे के भी 5 और चौथे के भी 5, यानी कि टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जा 40। ये हमने सिंपल आपको एक डिजिट लेके समझा दिया कि पहले किलोमीटर का ज्यादा लेता है और बाकी के किलोमीटर वो क्या कर लेता है, अपने कम। तो इसी हिसाब से इन्होंने बता दिया कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु सी है, ये आपका कौन सा बिंदु है, सी है, और इतनी डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। तो आप ये बता सकते हैं कि बाकी की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, बहुत आराम से बता सकते हैं। टोटल डिस्टेंस है x में से 1 अगर हम घटा दें तो इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो x में से 1 घटाया तो ये वाली कितनी बची, x - 1 किलोमीटर। अब हम जो दे रखा है वो लिखेंगे। पहले यानी कि शुरुआत के 1 किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है, ₹8। और बाद के कितने किलोमीटर बचे, x - 1, तो x - 1 किलोमीटर का किराया, और बाद के किराया उसने लेने थे 5 रुपए।
लेकिन जितने बचे हैं उसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 5 और कितना किलोमीटर बचा है x-1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका रुपए 5x-5, ये हो गया उसका। अब कुल किराया अगर हम देखें तो इतनी दूरी 1 किलोमीटर और इतनी दूरी ऐड कर दें तो हमें दूरी का किराया ऐड कर दें तो हमें कुल किराया मिल जाएगा। तो कुल किराया क्या हो जाएगा, AC का किराया प्लस AB का किराया, यानी कि AC का मतलब 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का किराया कितना था 8 रुपए, और x-1 किलोमीटर का किराया कितना था 5x-5, और कुल किराया आपको बुक में ही दे रखा है 22 रुपए। तो y इज इक्वल टू ए, अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 5 हम घटा सकते हैं, तो 5x पहले लिख लिया, फिर 8 में से 5 घटा के 3, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। आगे लिखा हुआ है तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो ये रैखिक समीकरण हो गया। अब इसका हमें क्या खींचना है, आलेख खींचना है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि उसने जो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय की है वो 1 किलोमीटर तो तय करेगा ही, ऐसा तो है। हम यहाँ पे इसका आलेख खींचने के लिए x बराबर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 का अर्थ हो गया यहाँ पर 0, यानी कि तय की गई दूरी कितनी 0, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 0 रुपए है तो अगर तय की गई दूरी 0 है तो उसने कुछ नहीं चला होगा, यानी कि कुछ नहीं चलने का मतलब है कि ग्राफ ही नहीं बना होगा। तो हमें x इज इक्वल टू 0 लेना ही नहीं है, हमें क्या करना है 0 से बड़ी डिजिट लेनी है। तो 1 किलोमीटर तो लगभग वो चल ही रहा है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे x एंड y, ये आपने x एक्स ड्रा किया और ये y, x एंड y, क्योंकि माइनस में दूरी होती नहीं इसलिए हमने माइनस में नहीं बनाना है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, और इस साइड में हम 2 का आंकड़ा ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा वैल्यू आई इस इक्वेशन में हमें वैल्यू रखनी है 5x प्लस 3। तो x इज इक्वल टू जरा यहाँ साइड इसी के नीचे कीजिएगा, आपकी इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये इक्वेशन आपकी आई है लास्ट में। तो इसमें सबसे पहले हम रखते हैं x इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो रखिए जरा, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आया 8। तो इसके जो कोऑर्डिनेट मिले वो मिले हैं आपको 1,8। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखने पर भी रख लीजिए, रखने पर, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, और हमें कोई भी आलेख खींचने के लिए 2 पॉइंट काफी होते हैं, प्लस 3, तो कितना आ गया 13, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट जो है 2,13। अब हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया 1,8 एंड 2,13। तो ग्राफ पेपर पे हमें देख रहे हैं सबसे y पर कितना है 8 और 13, x पर 1 और 2, यानी कि x पर 1 2 से ज्यादा नहीं जा रहा और इस पर 13 तक लगभग जा रहा। तो हम यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं 2 2 का, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14, बस इतने में काफी है। तो पहला है कोऑर्डिनेट 1,8, तो हमें पता है कि 1 हमारा ये है, तो 1 चलेंगे और 8 जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो पहला पॉइंट, तो ये आपका आ गया। दूसरा 2,13, 2 ये रहा, 13 ऊपर ही मिलेगा, तो ऐसे चलते गए, और 10 और 12 और 14 के बीच में आपको 13 मिलेगा, तो ये रहा आपका 13 का पॉइंट। अब इन दोनों को आप मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। इस पॉइंट का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे कितना था 1,8, और ये पॉइंट था आपका 2,13, और इस इक्वेशन को डाल दीजिए। इक्वेशन कितनी थी ये वाली 5y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। बस आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। 5th क्वेश्चन लिखा है सही समीकरण का चयन कीजिए, और आकृति है आपकी 4.6 के लिए आपको इनमें से सही समीकरण चुनना है। इसका मीन्स ये हुआ कि ये ग्राफ इनमें से किस समीकरण को शो करता है। तो अगर आपको ग्राफ दे रखा है और पहचानना है कि कौन सी समीकरण है, ये तो बहुत आसान तरीका का है कि जो उसके पॉइंट्स आए हैं वही पॉइंट्स आप इन इक्वेशंस में पुट कीजिए।
अगर ये पॉइंट्स इस इक्वेशंस को संतुष्ट करते हैं, इनमें से मान लीजिए पहली वाली को संतुष्ट कर गए, संतुष्ट करने का अर्थ है कि अगर x की वैल्यू, जैसे पहला पॉइंट आपका 0 है, ये पहला कोऑर्डिनेट आपका 0,0 है, इसका मीन संतुष्ट करने का अर्थ होता है कि अगर ये, क्योंकि हमें पता है कि पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा y का होता है, तो अगर x का मान ये रखने पर y का मान 0 आ जाता है, ठीक है, तो पहला हमारा मान लो संतुष्ट कर गया। फिर हम तीनों, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट है तो हम तीनों पॉइंट रख के देखेंगे, तीनों ही संतुष्ट होने चाहिए, तब तो ये इस इक्वेशन का होगा, इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, अदरवाइज एक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहले इक्वेशन समीकरण के लिए तीनों पॉइंट पुट करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, हमारे पास जो निर्देशांक है, निर्देशांक को ही कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो है पहला 0,0, यहाँ से देखिए, ठीक है, दूसरा है 1,-1 और तीसरा है -1,1, यानी कि आप बारी बारी से ये निर्देशांक आप इन इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, हमारा है क्या, y = x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू अगर सेम हमें ये और ये मिल जाती है तो ये इसकी इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। तो हमें पहले वाले कोऑर्डिनेट में x = कितना रखे, 0। तो यहाँ पे अगर हमने x = 0 रखा तो इधर तो y ही है, तो y = क्या मिल गया, 0, यानी कि ये इसको सत्यापित हो रही है। अब दूसरा देखिए, ये वाला पॉइंट रखिए, y = x में, ये दूसरे वाले का जी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1, तो y = x की जगह पे कितना रखें, 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -1, जो कि नहीं है, यहाँ पे हमें मिल रहा है +1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -1, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, +1 होता तो ये संतुष्ट कर जाता, अदरवाइज नहीं। लेकिन हमें x = 1 रखने पर y = भी 1 ही मिला, तो ये क्या आपको संतुष्ट नहीं करेगी। तो जो पहली इक्वेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण संतुष्ट नहीं करती, निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं और जो सही समीकरण का चयन करना है तो सही। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण सेकंड बी। इसमें भी आप सेकंड है क्या, आपकी है x + y = 0। तो आपके कोऑर्डिनेट्स पहले 0,0 ये रखिए, तो x बराबर पहले 0 रखिए, तो हमने यहाँ पे 0 रखा, + y = 0। तो हमें 0 को अगर ट्रांसफर दूसरी तरफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, यानी कि y = हमें क्या मिल गया, 0 ही मिल गया। तो ये वाला तो निर्देशांक इसको संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरा x + y = 0 में x = कितना रखना है, 1 रख दिया, y ऐसे रख दिया, इधर 0 है। जब 1 को हम ट्रांसफर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -1। तो y = 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा। देखिए x = 1 रखने पर हमें क्या मिला, y = -1, यानी कि इसको भी संतुष्ट कर रहा है। तीसरा हम फिर रख लेते हैं x + y = 0। x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, -1, तो -1 + y = 0। तो y यहीं रोका, माइनस को उधर ले गए तो किसमें आएगा, +1 में। देखिए यहाँ पे x = -1 रखने पर y = कितना मिला, 1, यानी कि तीनों ही समीकरण हमारी क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो इसके लिए जो ये ग्राफ है, इसके लिए जो समीकरण है वो कौन सी है आपकी, सेकेंड ही है। तो लिख देंगे समीकरण 2, निर्देशांक समीकरण 2 को संतुष्ट करते हैं। इसमें हमने क्या लिखा था, समीकरण फर्स्ट में निर्देशांक समीकरण संतुष्ट करते हैं, गलत, यहाँ पे गलत हो गया, निर्देशांक समीकरण फर्स्ट को संतुष्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे आप कर लीजिएगा, नहीं करते हैं। और दूसरे वाले में आप लिखेंगे निर्देशांक समीकरण सेकंड को संतुष्ट करते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा, हल। सेम इसी तरीके से आपका आकृति 4.7 के लिए लगेगा। ये आपका जैसे इतने यहाँ पे आ गया तो आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब सेकंड कीजिए,